नमस्कार। भागीदारी के सवाल आज हमारे डिटेल चर्चा में है। पहले एक वीडियो हमने भागीदारी का आपको बना के भेजा था। देखिए, अब कई कई के दो वीडियो इसलिए दिए जाते हैं कि एक में फंडामेंटल होता है, क्लियर हो जाए और हमारे समझने में अच्छा रहे। मैं सोचता हूँ कि भागीदारी का हमारा 2 दिन में हो जाएगा पूरा। 2 दिन तो बहुत हो गए, आज भी कर सकते थे, लेकिन 2 दिन में करेंगे हम इसको। देखिए, और परीक्षा में इसके 1 से 2 सवाल आते हैं। पिछले 10 साल के पेपर का अध्ययन करने के बाद में हुआ कि 1 से 10 सवाल आते हैं। एक इसकी एक जो सबसे बड़ी क्वालिटी ये है जो हमने अध्ययन की कि इसमें इबारत बहुत बड़ी होती है और इबारत लगभग 6 लाइन 5 लाइन की होती है। उसमें लगभग 15 से 20 से 22 सेकंड लगते हैं पढ़ने में। अगर उस इबारत को दूसरी बार भी पढ़ना पड़ता, क्योंकि कहा कि भाई ए बी सी भागीदारी में एक व्यापार करते हैं। ए ने स्टार्ट किया, कुछ दिन बाद बीतने महीने बाद भी आया, उसके इतने महीने बाद भी आया, तो वो क्या कई 2 बार पढ़ना पड़ता है और उसके बाद में भी कहीं कभी क्लियर नहीं होता। और यही इसका सबसे बड़ा है। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, एक कंसेप्ट है, सीधा सा कंसेप्ट यह है इसमें कि इन्वेस्टमेंट और पीरियड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उस अनुपात में प्रॉफिट बटेगा, उस अनुपात में प्रॉफिट बटेगा। तो अब इसके अंदर पार्टनर्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। परीक्षा में जो मैक्सिमम सवाल आए वो 3 क्या है, मैक्सिमम सवाल 3 क्या है, उसके बाद में सवाल 2 क्या है और सबसे कम सवाल 4 क्या है। 4 का तो एक ही सवाल देखने में आया, बाकी कोई सवाल नहीं आया। तो 2 पार्टनर होते हैं, 3 पार्टनर होते हैं, दोनों एक साथ व्यापार शुरू करते हैं या एक दूसरे के बाद व्यापार शुरू करते हैं। ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा रुपए में होता है। इसमें कभी पैसे में इन्वेस्टमेंट का आज तक सवाल नहीं आया। राउंड रुपीस का सवाल हमेशा आया है, इसलिए अपन राउंड रुपीस की बात करेंगे, राउंड रुपीस में। फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट की अवधि होती है, पीरियड। तो जनरली जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो 12 महीने का हो मैक्सिमम, और कुछ सवालों में उसे 24 महीने का भी पूछा गया है। लेकिन 12 महीने का 12 मंथ्स 1 ईयर का प्रॉफिट का शेयर होता है। कुछ सवालों में 2 ईयर का भी पूछा गया, पर ये सवालों की संख्या कम है। मैक्सिमम 80-90% सवाल में 1 ईयर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। जैसे राम ने बिजनेस शुरू किया साल के अंत में, तो राम के साल के अंत में, अब बीच में 3 महीने बाद भी आया, उसके 4 महीने बाद सी आया, तो उससे कोई लेना देना नहीं। राम के स्टार्ट से बिजनेस शुरू हुआ 12 महीने, फिर बी का उसके अनुसार पीरियड निकलेगा, फिर सी का। तो इसमें क्या है कि ईयर का इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं करते, क्योंकि हर भागीदार अलग अलग समय आता है। तो अब सबका ईयर करेंगे तो ईयर बटे बटी में आ जाएगा, कैलकुलेशन में बहुत समस्या आ जाएगी। तो विद्वानों ने पीरियड को मंथ में गिनने की परंपरा डाली, दिन में गिनने की परंपरा नहीं है। कोई देश नहीं है, आज तक एक भी सवाल देश में नहीं आया, मंथ में आया कि राम के बिजनेस शुरू करने के 3 महीने बाद, श्याम आया 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, राम ने पैसा निकाला 3 महीने बाद, श्याम ने निकाला 5 महीने बाद। ये तो पीरियड मंथ में हमेशा आया है, इसलिए अपन मंथ पे ध्यान देंगे। अब साल के अंत में प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम 1 ईयर में, कभी कभी 2 ईयर भी होता है साल के अंत में प्रॉफिट में। 2 ईयर भी होता है तो 2 ईयर का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो जो भी है 1 ईयर का अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट 1 ईयर हो या 2 ईयर, प्रॉफिट रेशियो में दिया जाता है हमको मैक्सिमम सवाल में। कभी रुपये में भी दिया जाता है, कभी कभी ये सवाल रुपये में भी दिया जाता है कि इतना प्रॉफिट हुआ और टोटल इतना प्रॉफिट हुआ, ए को इतना प्रॉफिट हुआ, बी को इतना हुआ, सी को इतना, जो भी दे देते हैं प्रॉफिट रेशियो में देते हैं। तो रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड, और पीरियड इसमें मंथ में, ये अनुपात में लाभ बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड, राम ने बिजनेस किया मान लीजिए 10 रुपए लगाकर, और साल के अंत में जब प्रॉफिट बटेगा तो राम के 12 महीने हो गए, तो राम का शेयर माना जाएगा 120। फिर सवाल कहता है कि उसके 3 महीने बाद श्याम आया, श्याम ने 8 रुपए लगाए। अब श्याम ने 8 रुपए लगाए, 3 महीने बाद आया, तो साल को यही से गिना जाएगा राम से। तो इसका इन्वेस्टमेंट हुआ 9, तो इसका हो गया 72। और श्याम के आने के 5 महीने बाद मोहन आया, 15 रुपए लगाए।
महीने बाद तो 4, तो 15 चौक 60। इस अनुपात में लाभ बढ़ जाएगा 120 अनुपात 72 अनुपात 60। इस अनुपात में लाभ बढ़ेगा। तो लाभ का बंटवारा हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड एंड पीरियड इन मंथ इसके अनुसार में लाभ बढ़ेगा। तो पार्टनर्स को लाभ, तो लाभ का शेयर 120, इसका 72, इसको कॉमन कर लेंगे जो भी कहा। तो मेन इस पे खेल अनुपात का है। कभी गुना में बोलते कि राम ने उससे आधा पैसा लगाया, और इसमें अब इसमें जो सवाल के जो सबसे बड़ी बात आपको मैं गौर करने की है, तो ये तो सवाल हुआ। सामान्य सवाल में तो कोई बात नहीं, इससे सामान्य सवाल हुआ कि राम ने व्यापार शुरू किया, 3 महीने बाद मोहन आया, बराबर, और 5:4 में लाभ बटा। देखिए राम और श्याम ने क्रमशः राम ने मान लीजिए 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। उसके 4 माह बाद मोहन आया और उसने 90,000 रुपए लगाया, बराबर। साल के अंत में यदि उन्हें 24,000 का लाभ हुआ, इस संख्या बदल देंगे, काटने वाली कर देंगे, 24,000 का लाभ हुआ, तो बताओ इसमें राम का शेयर कितना, मोहन का शेयर कितना, ये कैसे पूछ लेते हैं। अब ये बहुत सिंपल सवाल है। राम ने 60,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, तो 60 को आप यहाँ जब अनुपात निकाले तो 6 लिखे, 6 गुणित राम का इन्वेस्टमेंट 12, तो राम का शेयर रेशो हो गया 72। फिर श्याम ने 9,000 रुपए लगाया, 90,000 रुपए लगाया 4 महीने बाद, साल 12 महीने का व्यापार शुरू करने के 4 महीने बाद, तो ये 8 महीने बाद, तो ये 8 गुना, ये भी 72, ये भी 72, दोनों का अनुपात हो गया 1:1, तो पैसा मिल जाएगा 12,000 और 12,000। ये सवाल की है, ऐसे इसका अनुपात। अब इसमें पैसे लगाते हैं, पैसे निकालते हैं। देखिए पैसे लगाते हैं, एक बार पैसा लगा के व्यापार शुरू किया, फिर पैसा लगाया, फिर पैसा निकाला, फिर पैसा कुछ भी काटे। काका जी को जितनी, पर उसमें बस कुछ नहीं, सवाल तो बहुत सरल है, आप 2 टुकड़े में सवाल करेंगे, लेकिन इबारत बहुत बड़ी हो जाती है, पढ़ने में बहुत समय लगता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हमारी पढ़ने की आदत अच्छी होना चाहिए। 2 बार पढ़ोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, इस आदत को सुधारना पड़ेगा। मेरे 1-2 वीडियो जरा आप देखें, बहुत नुकसान हो जाएगा। भगवान आपसे हाथ जोड़ के कहा, राम ने, अब आप देखिए कैसे, राम ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 2 महीने बाद श्याम आया, 50,000 रुपए लगाए, बराबर। श्याम के 3 महीने बाद राम ने 20,000 रुपए और लगाया, और राम के 20,000 लगाने के 2 महीने बाद श्याम ने 10,000 रुपए निकाले, 10,000 रुपए निकाले। बताओ साल के अंत में उन्हें कितना लाभ मिलेगा, यदि लाभ मिलाकर 36,000 रुपए हुआ। ये अब इसमें एक स्टेप 40,000 लगाया, 2 महीने बाद श्याम ने 50 लगाया, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप 3 महीने बाद 20,000 लगाया। नंबर 3 स्टेप 2 महीने बाद श्याम ने 10,000 रुपए निकाले। अब अपने को इन तीनों को मिलाकर 12 महीने का अनुपात बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपका बस कुछ नहीं है, छोटी सी बच्चों की जोड़ बाती का खेल है और बुरा का खेल है भगवान, पर इबारत इतनी बड़ी है कि पढ़ने में समय लग जाता है, समझने में समय लगे। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ, वहां तो स्क्रीन पे इबारत आएगी ना, स्क्रीन पे बात पढ़ना पड़ेगी आपको। भी इबारत इतनी बड़ी हो गई, 4 स्टेप की, राम मतलब ये बात कम से बड़ी 10 लाइन की, 10 पंक्ति की इबारत है, स्क्रीन पे ये इतनी बड़ी बात बन जाएगी। पर अपने को इसलिए कंसंट्रेशन बढ़ाना भगवान। अब राम ने व्यापार, यह समझाने में बहुत आसान लगता है, मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना है, वहां तो आपको ही पढ़ना, कौन बोलेगा कौन समझाएगा, इतनी बात को पढ़ना और दिमाग में रखना। अब इसमें एक स्टेप, ये 2, फिर एक स्टेप, फिर इस सबको दिमाग में रखना, तो ये भगवान थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। राम
ने 40,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। 2 महीने बाद श्याम आया। अब आप पहले राम पे कंसंट्रेट करें। इसके 3 महीने बाद राम ने 20,000 लगाए, तो 2 महीने बाद श्याम आया, 3 महीने बाद, तो ये हो गई अवधि 5 महीने की। इसका मतलब राम का 40,000 रुपया 5 महीने तो रहा, तो ये हो गया राम का पॉइंट 200 बराबर 40 0 0 0 में कट जाएगा, एक एक 0 कट जाएगा, 5 20, ये 20 हो गया। 4 0 में 4 0 काट दो, फिर अनुपात कट जाएगा 4 5 20 बार। ये समझना पड़ेगा चीज आपको भाई। अनुपात निकालेंगे 40,000 इंटू पीरियड इंटू 50,000 इंटू पीरियड, तो 0 0 कट जाएगा अनुपात में, ठीक है। तो 4 5 20 हुआ। फिर अब ये इससे कुछ लगा है, तो अब 5 महीने तो इसमें होगा। अब बचे कितने? 7 महीने। 7 महीने के लिए राम का पैसा कितना हो गया? 40 तो ये था, इसने 5 महीने बाद 20 और लगाए, तो राम का पैसा हो गया 60, और 60 में 7 का गुणा, तो 7 6 42, तो राम का 42 महीने का अनुपात हो गया इन्वेस्टमेंट का 62। अब शाम का अनुपात निकाल लेंगे। इसने बस कुछ बच्चों का खेल है, 4 में 5 का गुणा, 6 में 7 का गुणा, 20 और 42 को जोड़ना, तो छोटी छोटी सी बातें हैं। चलिए अब आ जाओ, शाम 2 महीने बाद आया, और उसके 3 महीने ये, और उसके 2 महीने बाद 10,000 निकाले, तो इसका मतलब इससे 3 महीने और इससे 2 महीने, 5 महीने बाद, 5 महीने बाद 10,000 निकाले, तो इसका मतलब इसका ये 50,000 5 महीने रहा, 50,000 5 महीने रहा। 2 महीने बाद आया, तो 3 महीने ये रहा, इसके बाद ये, और इसके 2 महीने बाद 50,000 2 5 5 10,000 निकाले, तो इसका मतलब इतने 5 महीने 50 रहा। फिर टोटल राम का इन्वेस्टमेंट 2 महीने घट जाएगा, क्योंकि राम के शाम का, क्योंकि राम के 2 महीने बाद शाम आया, तो 10 महीने टोटल व्यापार में रहा, तो 5 महीने उसके 25 रहे, तो शेष 5 महीने कितने रहे उसके? 5 महीने, इसने 10 निकाले, तो 4 है 40,000, तो 5 24, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 45। 62 इंटू 45, इस अनुपात में ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये हो गया, नहीं कटेगा, 21 से नहीं कटेगा, 31 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, छोड़ो, 7 6 पहले 7 5 नहीं कटेगा, है ना, तो 2 से, तो 62 45 100 160 का लाभ 36,000, 36,000 मत करो, 160, तो 160 का आधा कर लो, 160 का, हाँ एक कम कर लो, 160 का आधा कर लो, लाभ अपना हुआ 36,000, तो 160 का 50, हाँ 53,500 का लाभ, 160, तो 53,500, 53,500 बटे टोटल 160, गुणित राम का शेयर 62, शाम का शेयर 45, शाम का शेयर 45, तो ये हो जाएगा 500 500 से कट जाएगा 31,000, ये हो जाएगा 31,000, और ये हो जाएगा 22,500, 31,000 और 22,500, ये सवाल हो गया। ये कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 5 बार, 500 500 का 62 से गुणा, 5 6 बराबर 31,000, और इससे गुणा 22,500। 5 का गुणा करना मतलब संख्या को आधी कर दो और जीरो लगा दो, खत्म बात, एक जीरो, तो दो जीरो है, एक जीरो या 3 जीरो, खत्म हो गया। 31, इसका 22,500, 22,500। तो ये इसका इसके टुकड़े में अपना इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा। अब इसमें 3 हो, इसमें 3 हो तो भी कोई बात नहीं, इसमें 3 हो तो भी कोई बात नहीं। आप देखिए, देखिए 2 सवाल, एक सवाल की संभावना है कभी कभी 2 आते हैं, लेकिन हमें पता 35 में से 35 नंबर लाना, इसलिए हमारे लिए तो एक भी सवाल जीवन मरण का प्रश्न है, इस पार या उस पार की लड़ाई है दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है। चलिए अब 3 पार्ट पहले एक साथ शुरू करें। राम, श्याम और मोहन ने एक साथ व्यापार शुरू किया, वो क्रमशः 3:5:7 में पैसा लगाया, 3:5:7 में पैसा लगाया। साल के अंत में इन्हें, साल के अंत में राम, श्याम और मोहन साल के अंत में
मोहन और श्याम को मिले लाभ में 12,000 का अंतर है। 12,000 तथा कुल जो लाभ हुआ वह कुल इन्वेस्ट, देखिए बड़ा सवाल, बड़ा मेरिट का बना रहा हूं, ये सवाल ऐसे बना रहा है। इबारत बड़ी है, कैलकुलेशन छोटा है, लेकिन इबारत पढ़ने का समय की बहुत बड़ी खेल है इसमें। साल राम और श्याम को मिले लाभ के अंदर 12,000 का अंतर है और इन्हें हुआ कुल लाभ इनके कुल इन्वेस्टमेंट का 20% है। बताओ राम ने कितना पैसा लगाया? 3, 5 और 7 के अनुपात में तीनों ने पैसा लगा के व्यापार शुरू किया। साल के अंत में मोहन श्याम और राम, मोहन और श्याम के लाभ में 12,000 का अंतर साल के अंत में। इन्हें जो कुल लाभ हुआ तीनों को मिलाकर वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 20%। तो बताओ राम का इन्वेस्टमेंट कितना? बस टुकड़े टुकड़े में सवाल करना है, मतलब कुछ भी नहीं है। आ जाइए स्टेप वाइज। 12,000 का अंतर श्याम और मोहन के इन्वेस्टमेंट में किसके बराबर? 2 के बराबर। कुल लाभ किसके बराबर? 15 के बराबर। खत्म। तो कितना लाभ हुआ? 90,000। सिंपल, छोटी सी बात है। 12,000 का अंतर 2 के बराबर, 5 और 7 के अंतर 2 के बराबर। कुल लाभ कितना हुआ? 5 और 3 8 और 7 15, 15 का गुणा कर दिया, कुल लाभ निकल गया। तो 15 6 90, 90,000 रुपए कुल लाभ हुआ। अब सरकार कह रही है आपसे काका जी कि है बांगीलाल, 90,000 जो कुल इन्वेस्टमेंट का 20% है, कुल इन्वेस्टमेंट का 20%। तो 90,000 बटे 20 गुणित 100, कुल इन्वेस्टमेंट निकल गया, 20% हो गया बराबर। 90,000 बटे 20 गुणित 100, तो ये कटा कितनी बार? 5 बार। तो कुल इन्वेस्टमेंट कितना है? 4.5 लाख। अभी भी सवाल पूरा नहीं हुआ। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। 2 का भाग देना, 15 का गुणा करना, 5 का गुणा करना, बस कुछ नहीं है। पर स्टेप बहुत है, इसमें समय लग जाए। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं हो, न्यूमेरिकल पे कंट्रोल नहीं, तो ये गड़बड़ है। अब 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अब उसमें पूछा राम का शेयर क्या है। अब इसमें जिसका जितना शेयर उसका उतना इन्वेस्टमेंट हो। इसका 3, इसका 5 और इसका 7, इसका 3, इसका 5 और इसका 7। तो राम का इन्वेस्टमेंट कितना? एक समान अवधि के लिए निकाल लगाया, तो इसलिए 12 12 12 से जब समान अवधि के लिए पैसा लगाया तो जो पैसे का अनुपात दिया है वही लाभ का अनुपात होगा, वही लाभ का अनुपात होगा। तो लाभ का अनुपात भी वही माना आपने, और पैसे का अनुपात भी है। तो राम का शेयर कितना? 4.5 के बटे 15 गुणित 3, 4.5 के बटे 15 गुणित 3, तो 3 किया। राम का शेयर कितना? 90,000। राम का शेयर 90,000। 5, तो इसका शेयर कितना? 1.5 लाख, 1.5 लाख। और इसका 7, इसका शेयर कितना? 7, तो ये होगा 7 का 21, 2 लाख, 2 लाख 10,000। ये 4.5 लाख। तो ये है भगवान 90,000, 2 लाख। तो ये इस तरह से टुकड़े बहुत कर देते सवाल के। बड़ी क्वालिटी सवाल पे ये टुकड़े करते।